आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर उस्मानी खलीफा सुल्तान सलीम तक के मुकम्मल हालात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख़-ए-इस्लाम इस्लाम से पहले का अरब के लोग आम तौर से कबीलों की आज़ाद जिंदगी गुजारते थे। उनमें जहालत आम थी। बुत परस्ती इसी जहालत का नाम था। बुत परस्ती ने उनके दिल व दिमाग पर कब्जा करके उन्हें वहम परस्त बना दिया था। दुनिया की हर चीज को, चाहे वो फायदा देने वाली हो या नुकसान पहुंचाने वाली, उनके लिए माबूद बन गई थी। इस तरह पत्थर, पेड़, चांद, सूरज, पहाड़, दरिया सभी को पूजा आम हो गई थी। अरबों ने फरिश्तों, रूहों और गैर महसूस ताकतों के बुत बनाने के अलावा अपने बुजुर्गों के बुत भी गढ़ रखे थे, जिनकी वे पूजा करते थे। अपनी इस बुत परस्ती के बावजूद अरब बहरहाल इन बुतों को ही असल माबूद न मानते थे, बल्कि उनका एतकाद यह था कि उन बुजुर्गों की रूहानी ताकतों को, जिनके ये बुत यादगार के तौर पर बनाए गए हैं, दुनिया में कुछ इस तरह के अख्तियार हासिल है कि वो हमारी हर ज़रूरत, मुराद और दरख्वास्त की सिफारिश खुद के यहाँ कर सकते हैं। और करने के बाद की जिंदगी के बारे में इनका ख्याल ये था कि उनके रूहानी तख्त खुदा से उनके गुनाहों को माफ फरमाएंगी। मजहब के बिगाड़ और अकीदों की खराबी के साथ साथ आपस की लड़ाई उनके यहाँ आम बात थी। मामूली बातों पर लड़ाई धन जाती और फिर उसका सिलसिला वीडियो तक चलता रहता। जुआ खेलने, शराब पीना कितना आम था कि शायद ही कोई काम इस मामले में उनका मुकाबला कर सकती। शराब की तारीफ और उनके ताल्लुक से होने वाली बदकारियों के जिक्र से उनकी शायरी भरी पड़ी थी। इसके अलावा शुद्ध का चलन आम था। लूट मार, चोरी, रेमुरवती, खून खराबा, जीना, दूसरे गंदे कामों में उनका बौ इंसानी शक्ल में जानवर बना दिया था। वह बेशर्मी और बेहयाई का यह हाल था कि मर्द और औरतें बिना कपड़ों के खाना काबा का तवाफ करते थे और उसे एक मजहबी काम समझते थे। गरज मजहब, अकीदा, अखलाक, रहन सहन, समाज वगैरह हर एतबार से अरब परस्ती की इम्तिहान को पहुंच चुके थे। इस्लाम से पहले अरब ही क्यों, पूरी दुनिया उन बुराइयों का शिकार थी जिनमें शिकार अरब खुद थे। ईरान और रूम उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत थी। रोम में ईसाई धर्म के मानने वाले ज्यादा थे, लेकिन अकीदे के लिहाज से वे अपने असल मजहब से बहुत दूर जा चुके थे। अखलाकी की एतबार से भी उनमें सस्ती और गिरावट आ चुकी थी। ईरान में तो सितारों की पूजा आम थी। इसके अलावा वहां के बादशाह, दरबारी सरदार अपने दर्जों के लिहाज से जनता के लिए खुदा ही समझे जाते थे। अखलाक पस्ती वहां भी कम आम थी। खुद अपने देश भारत में देवताओं की तादाद बढ़ते बढ़ते 33 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। बद अखलाकी आम बात थी। छूटपात और भेदभाव की वजह से इंसान इंसानों का खुद बना बैठा था। पूरा समाज गिरावट का शिकार था। शराब, जुआ को मजहबी रंग दे दिया गया था। गरज पूरी दुनिया इसी तरह बिगाड़ का शिकार थी। जब हालात ऐसे हो तो पूरी दुनिया में सुधार लाने के लिए एक ऐसे पैगंबर को भेजा जाना जरूरी था जो रहती दुनिया तक के लिए पूरी दुनिया को हिदायत का रास्ता बताता। दुनिया के नक्शे पर नजर डालिए तो अरब ऐसी जगह कायम है जिसे एशिया, यूरोप और अफ्रीका का संगम कहा जाता है। गोया अब पूरी दुनिया को खुशी और तरक्की दोनों रास्तों से अपने दाएं और बाएं हाथ से मिलाकर एक कर रहा है। इसीलिए अगर तमाम दुनिया की हिदायत के लिए एक मरकज कायम करना हो और उसके लिए हम जगह चुना चाहे तो अरब ही का चुनाव सबसे ज्यादा मुनासिब होगा। अल्लाह ने इसीलिए पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब में पैदा किया और उनको अरबों के साथ साथ पूरी दुनिया की हिदायत का काम सुपुर्द किया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के सिलसिले की आखिरी कड़ी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था। दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था, जो हाशिम बिन अब्दे मुनाफ बिन कुसर्द के बेटे थे। वलीद अब्दुल्ला की शादी कबीला जोरा में वहाब बिन अब्दे मुनाफ की लड़की से हुई, जिनका नाम आमना था। आपके खानदान का नाम कुरैश था,
जो अरब के तमाम खानदानों से कितनी ही पीढ़ियों से इज्जत और शोहरत वाला माना जाता था। हरमे काबा के मुतवल्ली होने की वजह से कुरैश को तमाम अरब में बड़ी इज्जत और अहमियत हासिल हो गई थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोसांबा सोमवार के दिन 9 रबी अव्वल मुताबिक 23 अप्रैल 551 को मक्का मुअज्जमा में सूरज निकलने से पहले सुबह सादिक में पैदा हुए। वालिद का इंतकाल वक़्त के जन्म से पहले ही हो चुका था। दादा अब्दुल मुत्तलिब की देखरेख में आपकी परवरिश शुरू हुई। सबसे पहले आपकी वालिदा हजरत आमिना ने दूध पिलाया, इसके बाद अबू लहब की लौरी सुवैबा ने भी दूध पिलाया। उस जमाने में यह आम रिवाज था कि शहर के बड़े लोग अपने बच्चों को दूध पिलवाने और बढ़ने पलने के लिए देहात और कस्बों में भेज देते थे, ताकि वहां की खुली हवा में रहकर उनकी सेहत अच्छी हो जाए और वह बहुत अच्छी जुबान भी सीख जाए। अरब में शेरों के मुकाबले में देहातों और कस्बों की जुबान प्यारी और अच्छी मानी जाती थी। इस रिवाज के मुताबिक देहात की औरतें शहर में आया करती थी और बच्चों को परवरिश के लिए अपने साथ ले जाती थी। चुनाचे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के कुछ दिनों बाद ही कबीला हवाजिन की कुछ औरतें बच्चों की खोज में मक्के आई। उनमें हलीमा सादिया भी थीं। यही वह खुशनसीब औरत है जिनको जब कोई दूसरा बच्चा ना मिला तो मजबूर होकर उन्होंने आमीना के यतीम बच्चे को लेना ही मंजूर कर लिया। आपकी उम्र 4 साल की हुई तो आपकी वालिदा ने आपको अपने पास रख लिया। आप 6 साल के हुए तो आपकी माँ बीबी आमना का इंतकाल हो गया। अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल की हुई तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने भी इंतकाल फरमाया। मरते वक्त उन्होंने आपकी परवरिश की जिम्मेदारी अपने लड़के अबू तालिब को सुपुर्द की, जिन्होंने अपनी इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह निभाया। अबू तालिब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चाचा थे। बहीरा राहिब की मुलाकात। अक्सर किताबों में बयान किया गया है कि आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 12 साल के हुए तो अपने चाचा अबू तालिब के साथ, जबकि शाम को तिजारत की गरज से जा रहे थे, सफर में गए। बसरा में बहीरा राहिब ने आपको पहचान लिया कि जिन नबी की पेशी नागोरिया किताबों में मिलती है। इससे जाहिर होता है कि वह नबी के आने के इंतजार में थे। हजरत खदीजा रजी अन्हा से निकाह। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान हुए तो आपका ख्याल पहले तिजारत की तरफ हुआ, मगर घर का रुपया पास ना था। मक्का में निहायत शरीफ खानदान की एक बेवा औरत खदीजा थी। वह बहुत मालदार थीं, अपना रुपया तिजारत में लगाए रखती थी। उन्होंने आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियां और आपकी सच्चाई दयानदारी का हाल मालूम करके खुद दरखास्त कर दी कि उसके रुपए से तिजारत करे। आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका माल लेकर तिजारत को गए। इस तिजारत में बहुत नफा हुआ और आपकी बहुत सी खूबियां भी जाहिर हुई। इन खूबियों को मालूम करके हजरत खदीजा ने आपसे निकाह की दरखास्त की। हालांकि हजरत खदीजा राजी अन्हा इससे पहले बड़े बड़े सरदारों के निकाह की दरख्वास्त को रद्द कर चुकी थी। दरख्वास्त आपने मंजूर कर ली, तारीख तय हो गई। अबू तालिब ने निकाह का खुतबा पढ़ा और 500 तलाई दिलहंग पर निकाह हो गया। शादी के वक्त हजरत खदीजा की उम्र 40 साल थी और आप सिर्फ 25 साल के नवजवान थे। आप देख रहे हैं इस्लामिक व्यूज चैनल। ऐसे ही इस्लामिक वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मिलेंगे सबसे पहले वीडियो देखने को। तो फिर देरी किस बात की, अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन दबाएं, अपने चैनल को अपना बनाएं।